नवम भाव में केतु की उपस्थिति आध्यात्मिकता, त्याग, गहन समझ और पिछले जन्मों का साधना का संकेत मानी जाती है। यह स्थिति व्यक्ति को अंदर से बहुत गहरी सोच देती है, लेकिन जीवन में कुछ भ्रम, अस्थिरता और वैचारिक संघर्ष भी लेकर आ सकती है। नवम भाव में केतु के प्रभाव देखे जाएं। अगर शुभ प्रभावों की बात की जाए तो अध्यात्म और मोक्ष मार्ग में गहरा झुकाव रहेगा। जीवन के अर्थ और सत्य की खोज में व्यक्ति जाएगा। सहज अंतर्ज्ञान, कभी कभी रहस्यमय अनुभव व्यक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। पौराणिक, योग, ध्यान, तंत्र, दर्शन में बहुत ज़्यादा रुचि रहने वाली है। सरल, विनम्र और त्याग की भावना आप में बहुत अधिक रहेगी। भोग से ज़्यादा ज्ञान और आत्मिक शांति में सुख आपको प्राप्त होगा। संभावित चुनौतियों की बात करें तो धर्म या गुरुओं के प्रति भ्रम या असंतोष रह सकता है। परंपराओं से दूरी, कभी कभी आध्यात्मिकता पर प्रश्न भी आप खड़े कर सकते हैं। पिता या गुरु से दूरी संभव है या वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं जिनसे आप दूर रहें। अचानक यात्राएं या उनके बीच रुकावटें संभव हैं। जीवन में स्पष्ट दिशा तय करने में समय बहुत लगता है। दूसरों की तुलना में अपने अंदर ही उलझने का रुझान आप में होता है। केतु यहाँ कहता है कि आपका मार्ग बाहरी नहीं, आंतरिक खोज का है। परंतु जीवन केवल ध्यान से नहीं चलता, धरातल पर भी जिम्मेदारियां निभानी होती हैं। अगर उपायों की बात की जाए तो सच्चे गुरु का मार्गदर्शन खोजें। मंगलवार या गुरुवार को केतु के मंत्रों का यथासंभव संकल्प के माध्यम से जप करें तो उचित रहेगा। कुत्तों को भोजन कराएं या उनकी सेवा करें। तिल, कंबल या धूप या अगरबत्ती का जितना दान कर सकते हैं मंदिरों में करते रहें। ध्यान, जप, योग को जीवन की शक्ति में शामिल करें तो आपके लिए उचित रहने वाला है। पिता और वरिष्ठों से संवाद बनाकर रखें। संबंध अच्छे रखें तो आपके लिए उचित रहेगा। धैर्य और स्पष्ट लक्ष्य रखकर कर्म करें, यह आपके लिए लाभदायक है। केतु का सबसे अच्छा उपाय है स्वच्छ मन, सेवा और सच्ची आध्यात्मिकता। दिखावा नहीं, सच्चा आत्म अनुशासन, यही केतु का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। व्यवहारिक सलाह यदि दी जाए, आपका ध्यान ज्ञान पर है। बस ध्यान रखें कि आध्यात्मिकता का मतलब संसार से भागना नहीं, बल्कि उसे समझकर संतुलित रूप से जीना है। अपने अंदर की खोज जारी रखें, पर जीवन की जिम्मेदारियों और लक्ष्यों को भी साफ रखें। ध्यान, अध्ययन और सेवा की आदत हमेशा बनाकर रखें। धीरे धीरे रास्ता स्पष्ट होता चला जाएगा।